जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कनिष्का कुशवाहा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस के मोस्ट आईएमपी टॉप 50 एमसीक्यू लेके आई हूं, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किस धातु का अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अर्धचालक के रूप में ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है डायलिसिस, हेलोलिसिस, मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन की कमी से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, इंसुलिन की कमी से मनुष्य के शरीर में मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 4 डिग्री -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन ए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है डी ब्रीज ने, मिलर ने, खुराना ने या केल्विन ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है डार्विन ने, आइंस्टीन ने, लैमार्क ने या न्यूटन ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ओ, ए बी या डी। तो सार्वत्रिक दाता जो हो वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ओ को कहा जाता है। और सार्वत्रिक ग्राहक किसे कहा जाता है? तो ए बी को जो है वो सार्वत्रिक ग्राहक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 8.3 मिनट, 7.2 मिनट, 4.8 सेकेंड या 8.3 सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 8.3 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1938 में, 1928 में, 1950 में या 1930 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन डी, सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बिलियन का, इमल्सन का, कोयलाइडी बिलियन का या बायु बिलियन का। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन बी, दूध जो है वो इमल्सन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस
अम्ल में सिरका उपस्थित होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल में सिरका उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, हीरा, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोयला, हीरा और ग्रेफाइट तीनों में कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एस्कार्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या थाइमीन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मोनोजाइट, ट्रेपिंच, ब्लेंड या हेमेटाइट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, मतलब NO2 गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रोपिन, एलिथ्रीन, बेंजीन या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 वर्ष की आयु में मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन दिया हुआ है 200, 206, 406 या 306। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन बी, 18 वर्ष की आयु में मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कैंसर, मधुमेह रोग, एड्स या पीलिया। तो सही आंसर हो जाएगा HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या चांदी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो वो सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटिलीन, मीथेन या एथिलीन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हास्य गैस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन दिया हुआ है N2O, CO2, H2 या O2। तो सही आंसर हो जाएगा हास्य गैस का रासायनिक सूत्र जो वो N2O होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा या काल्पनिक एवं उल्टा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा जो है वो मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लैमार्क, अरस्तु, लीनियर या हाइमन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऊंट, हाथी, ब्लू व्हेल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल जो है वो सबसे विशाल जीवित स्तनधारी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन आबंध, सहसंयोजक बंध, आयनिक आबंध या धात्विक आबंध। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक बंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ संगमरमर से, जिप्सम से, चूना पत्थर से या बुझा हुआ चूना से। तो सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र खींचने में किस धातु के हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम का, सोडियम का, तांबा का या चांदी का। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चांदी का उपयोग जो वो चित्र खींचने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ है वसा, प्रोटीन, गंधक या कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वसा जो है वो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर सल्फेट का घोल होता है तो कैसा होता है? जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, बेरंग होता है या लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कॉपर सल्फेट के घोल में क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो ये प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है या उसमें ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन ए, प्रकाश के द्वारा उत्प्रेरित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है उदर के द्वारा, यकृत के द्वारा, तिल्ली के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा होता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन दिया हुआ है अणु, मिश्रण, तत्व या यौगिक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन ए, अणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस धातु को पीटकर चादर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लीची, भुरभुरी, तन्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन सी, जिस धातु को पीटकर चादर का रूप दिया जा सकता है वह तन्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? तो ऑप्शन दिया हुआ है पाथफाइंडर, कोलंबिया, सर्वेयर या प्रोस्पेक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे इसका ऑप्शन बी, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है 30, 32, 10 या 8। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, यहाँ पर जीन हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए या नाइट्रोजन के संश्लेषण के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है खोखली, ठोस, कीलक या सारंध्री। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, ए और बी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है नर्तन से, दृष्टि से, गंध से या स्पर्श से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नर्तन के द्वारा पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद किस कारण गोलाकार होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या द्रव के घनत्व के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इस रोग का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कैंसर रोग, टाइफाइड रोग, मलेरिया रोग या मधुमेह रोग। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन ए, कैंसर रोग से प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं।
आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारी वीडियो का, किस वनस्पतिक खाद में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मूंगफली, मटर, सोयाबीन या चना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो का आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।